तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब हम फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर अपने लैब के लिए खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले मास्टर सेटिंग्स आपको कैसी करनी चाहिए, फिर उसके बाद हम कैसे पेशेंट की एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट कैसे मेंटेन करेंगे, इवन डॉक्टर का कमीशन कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम मास्टर सेटिंग्स को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिकल लैब है या फिर कोई डायग्नोस्टिक लैब है और आप अपने लैब में प्रॉपर कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देना चाहते हैं, पेशेंट्स का सारा रिकॉर्ड्स प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर में करते हैं लॉगिन और सब कुछ देखते हैं प्रैक्टिकली कि फर्स्ट टाइम मास्टर सेटिंग्स हम कैसे परफॉर्म करेंगे और पेशेंट के एंट्री और टेस्ट रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो भी आपके लैब का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो जस्ट आपको इस पर डबल क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम में हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा और उसके बाद हम डबल एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सारे के सारे मेन्यूज आपको प्रॉपर वे में शो होंगे, जैसे कि अकाउंट, डॉक्टर, टेस्ट ग्रुप, पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, पेंडिंग रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बैंक एंट्री, आउटस्टैंडिंग, लेजर, कैश बुक, टुडेज रजिस्टर, बैलेंस शीट, होम स्क्रीन, SMS टेम्पलेट्स, डायरी, कैलकुलेटर, क्लोज कंपनी, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, सारे मेन्यूज आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप मेन मेन्यूज देखोगे तो आपको कंपनी, मास्टर, एंट्रीज, रिपोर्ट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर में आप पेशेंट की एंट्री करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं, कितने टेस्ट रिपोर्ट्स पेंडिंग में है, कितने कंप्लीटेड हो चुके हैं, किस डॉक्टर को क्या कमीशन मार्जिन देना, सब कुछ आपको ये रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा। यानी कि आपको सिर्फ पेशेंट की एंट्री करनी है, टेस्ट रिपोर्ट निकालना है, बाकी सारी चीजें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करके देता है। यहाँ पर यूटिलिटीज और हेल्प का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर हमसे लेते हैं तो आपको सबसे पहले सेटिंग कौन सी करनी होती है। तो सबसे फर्स्ट सेटिंग जो होती है वो मास्टर सेटिंग होती है। तो एनीवे मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक पेशेंट एंट्री का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से ना आप पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं और यहीं के जस्ट आपको बगल में उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको टेस्ट रिपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप जब टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने टेस्ट रिपोर्ट्स आपने जो है वो पहले से कंप्लीट कर लिया और कितने पेंडिंग में। तो अभी देखिए मैंने ऐसे पेंडिंग में इस तरीके से सर्च करा है तो मुझे पेंडिंग में अभी एक भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो चलिए ये यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये पेंडिंग पे टिक मार्क है। अभी मैं कंप्लीट पे टिक मार्क करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मुझे तो ये चेक करना है कि कुछ क्या होता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप अपना सेटअप के लिए, आप अपने डेमोस्ट्रेशन के लिए, सैंपल के लिए आप 1 2 3 पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं, टेस्ट रिपोर्ट बना लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो जो सैंपल के लिए आप टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में वो मास्टर में सेव हो जाता है डेटा, तो इसलिए उसके बाद आप मास्टर की सेटिंग नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आपने जो टेस्ट रिपोर्ट पहले बना करके देख लिया है, 2 3 आपने सैंपल के लिए वर्क किया, उसके बाद आपको मास्टर सेटिंग नहीं करनी होती है। सबसे पहले आपने, जैसे यहाँ पर आप क्लियरली सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि अभी जैसे हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया, हमने सॉफ्टवेयर अपने लैब के लिए लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 3 एंट्रीज लगा दी हैं। अब ये एंट्रीज हमने सैंपल के लिए लगाया, टेस्ट करने के लिए लगाया, लेकिन हमने मास्टर में प्राइस सेट करना है, लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट ग्रुप के अंदर लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, कोई प्राइसिंग आपको सेट करनी है। तो ये सब चीजें पहले आपको मास्टर में कर लेनी होती है, देन आकर के यहाँ पर आपको टेस्ट रिपोर्ट बनाना होता है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या है कि आपको चेक करना है, जैसे कि मैंने अभी चेक किया टेस्ट रिपोर्ट में हमने कितनी एंट्रीज की हुई है, तो वही जो 1 2 एंट्रीज आपकी हो रखी होती है सबसे पहले आपको उसको डिलीट करना होता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नीचे में देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, बस आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है और इतनी आसानी से आपने जो सैंपल में बनाए होते हैं वो टेस्ट रिपोर्ट डिलीट हो जाते हैं। अभी देखिए मैं ये दूसरा टेस्ट रिपोर्ट को भी इस तरीके से इस बटन पे
क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और फिलहाल इसे भी क्लोज कर लूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी फिर से एक हमारा टेस्ट रिपोर्ट और रह गया, इसे भी हम यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने सारे के सारे टेस्ट रिपोर्ट को डिलीट कर दिया। तो डिलीट हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर अपना इम्प्लीमेंट किया है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर लेंगे। जो भी हमने टेस्ट रिपोर्ट बनाए होते हैं सैंपल के लिए, अब हमने एक्चुअल टेस्ट रिपोर्ट बनाना है अपने पेशेंट को देने के लिए, अपने पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो जब हम एक्चुअल टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो उससे पहले हमने मास्टर सेटिंग करनी है। अब मास्टर सेटिंग में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट कि जो भी आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मास्टर में गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट ग्रुप का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइक दिस। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेस्ट ग्रुप्स, जितने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे टेस्ट ग्रुप्स और लिस्ट ऑफ टेस्ट आपको सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट मिलता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इतना खूबसूरत है, सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है कि आप अपने अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने लैब के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनीवे सबसे पहले आप जो मास्टर सेटिंग्स करते हैं तो उसके लिए ये जो टेस्ट ग्रुप है, ये देखिए जितने भी टेस्ट ग्रुप के लिस्ट है ये आपको शो हो रहा है। अब इस टेस्ट ग्रुप में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि मुझे लीवर फंक्शन देखना है, तो अभी लीवर फंक्शन आप या तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक लीवर फंक्शन टेस्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। इसका सीरियल नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट 0 आ रहा है। तो अभी क्या है कि अगर इसको अपडेट करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया, यहाँ पे सीरियल ऑर्डर नंबर आ गया, टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट एज फॉर एग्जांपल हमारा 1000 है। तो ये अपने लैब के अकॉर्डिंग, जो भी आपके लैब के अकॉर्डिंग प्राइस होती है वही प्राइस आपको यहाँ पे सेट करना है। तो एज फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 1000 सेट किया। अभी आपको नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट का, आपको जस्ट इस बटन पे क्लिक करके आपको इसको अपडेट कर लेना है। तो देखिए अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो न्यू टू टेस्ट ग्रुप हैज बीन एडेड, ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे ना आप क्लियरली देख सकते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो है इसका प्राइस 1000 सेट हो चुका है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि प्राइसिंग आप ग्रुप वाइज भी सेट कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ टेस्ट वाइज भी सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लिस्ट ऑफ टेस्ट, तो आप पूरा की पूरा सीबीसी की टेस्ट करते हैं तो उसकी प्राइस हो सकती है 1500 रुपये। एज फॉर एग्जांपल आपके लैब के अकॉर्डिंग ये कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके पास पेशेंट आया और उसने बोला कि मुझे सिर्फ हेमोग्लोबिन करना है, तो ये सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया है कि इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप टेस्ट ग्रुप वाइज पूरा के पूरा सेट कर सकते हैं जहां पर आप पूरा के पूरा कंप्लीट सीबीसी का प्राइस ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कस्टमर हेमोग्लोबिन के लिए आता है तो आप एक एक पैरामीटर का भी अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ ये आपको समझ आएगा। अभी तो आपको ये समझ आ गया कि हम टेस्ट ग्रुप को अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं, उसका प्राइस सेट कर सकते हैं, उसका सीरियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है। देखिए मैं एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना लीवर फंक्शन ओपन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा लीवर फंक्शन बहुत ही आसानी से ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर सीरियल ऑर्डर नंबर 3 आ रहा है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कर्सर है। ये 3 कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप पेशेंट की एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे, तो वहाँ पेशेंट एंट्री के टाइम पे आपको ना 3rd नंबर पर ये शो होगा ये ग्रुप। तो इस ग्रुप को आप चाहते हैं पहले नंबर पे शो हो, 10वें नंबर पे शो हो, तो ये ऑप्शन है, आप सीरियल वाइज इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ये अरेंज करने के बाद टोटल कॉस्टिंग है। अब इसके नेम में भी अगर आपको कुछ चेंज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मास्टर सेटिंग्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए ये जो हमने लीवर फंक्शन टेस्ट बनाया है इसे आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो ठीक है, इसमें सारे टेस्ट ग्रुप्स अवेलेबल है, प्राइस हमने सेट कर लिया, सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिया। ये सब ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो देखिए सब ग्रुप क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट ग्रुप्स होते हैं, टेस्ट ग्रुप के अंदर सब ग्रुप होता है और सब ग्रुप के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके लैब के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, चाहे किसी भी टाइप का टेस्ट हो, सारे के सारे टेस्ट आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके टेस्ट ग्रुप आप क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जैसे कि आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, अब कंप्लीट ब्लड काउंट में कोई कुछ ऐसे भी टेस्ट ग्रुप हो सकते हैं जो कि सब ग्रुप में आ सकते हैं,
जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। तो उसके लिए क्या है कि आप सब ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि आपने एक टेस्ट ग्रुप क्रिएट किया, उसके अंदर एक सब ग्रुप होगा और उसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होंगे। तो उसकी सेटिंग के लिए ये पूरा के पूरा टेस्ट ग्रुप का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैं आपको वैसे तो मैंने आपको बताया कि हमने ऑलरेडी ग्रुप और सब ग्रुप के ऊपर बहुत सारे डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके लिंक्स सब आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने कुछ सब ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है और ये देखिए डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब ग्रुप पे यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है। तो ये WBC का जो डिफरेंशियल काउंट होता है ये किसी टेस्ट ग्रुप के अंदर आता है और इस डिफरेंशियल काउंट के अंदर बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, लिस्ट ऑफ टेस्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर में आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट रिपोर्ट में जाकर के सबसे पहले आपको देख लेना है पेंडिंग और कंप्लीट में कोई सैंपल एंट्री तो आपने नहीं की है। अगर आपने की है तो उसको डिलीट करेंगे, जैसा कि अभी मैंने किया। सेकंड स्टेप क्या है, मास्टर में जाकर यहाँ आपको मास्टर में ऑप्शन मिल जाता है। मास्टर में गए, टेस्ट ग्रुप में गए तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल गया। अब इस ऑप्शन में आपको क्या करना है कि अपना ग्रुप देख लेना है, उसकी प्राइसिंग अगर आप सेट करते हैं तो ठीक है। अगर आप प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ पर आप प्राइसिंग नहीं भी सेट करेंगे तो आपका काम चलेगा। तो एनीवे उसके बाद जब आपने ग्रुप चेक कर लिया, प्राइस अपना सेलेक्ट कर लिया, उसका सीरियल नंबर मैनेज कर लिया, कुछ नए ग्रुप्स ऐड करने हैं। देखिए यहाँ पर न्यू का भी बटन आपको मिल जाता है नीचे में, तो आप यहाँ से ना नए ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। ग्रुप को डिलीट करना, कोई ग्रुप आपके काम का है ही नहीं, आप चाहते कि नहीं मेरा वो सॉफ्टवेयर में भी ग्रुप शो नहीं हो, तो उसको भी आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए आप अपने लैब के अकॉर्डिंग, अपने पैथोलॉजी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लैब के अकॉर्डिंग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ग्रुप देखने के बाद अब आपको सब ग्रुप भी देख लेना है। तो अगर आपके कोई सब ग्रुप्स है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि सारे के सारे ग्रुप सब आपके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ अपने लैब के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सब ग्रुप में कुछ चेंजेस करना है या कोई नया सब ग्रुप क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ यहाँ पे सब ग्रुप बनाया, जैसे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये जो टिक मार्क लगा हुआ है ना ये सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पेरिफेरल सेमर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जो चीजें हैं जहाँ पे टिक मार्क लगी हुई है, स्पेशल एग्जामिनेशन, ये बेसिकली आपका सब ग्रुप होता है। तो ये सब ग्रुप्स ऑलमोस्ट देख ही सकते हैं, सारे के सारे अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कुछ सब ग्रुप्स क्रिएट करना है तो आपको जस्ट न्यू बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना सब ग्रुप का नाम लिखना है, इस सब ग्रुप पे टिक मार्क लगाना है, सीरियल ऑर्डर नंबर मेंटेन करना है, कोई कॉस्ट आपको मेंटेन करना है वो मेंटेन करेंगे। उसके बाद आपको बस नीचे में सेव बटन पे क्लिक करना है, नथिंग एल्स। तो आसानी से आप न्यू टेस्ट ग्रुप या सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको यहीं पर मिल जाएगा मास्टर सेटिंग में। अब क्या आता है कि आप मास्टर में देखिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो अपने टेस्ट ग्रुप मेंटेन करना है। अभी देखिए नीचे में एक टेस्ट फॉर्मूला का ऑप्शन मिलता है, तो टेस्ट फॉर्मूला में आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी टेस्ट फॉर्मूलाज है ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं और आपको नया टेस्ट फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड बटन पे क्लिक करके टेस्ट फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। एनीवे अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारे पास जो नीचे में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर टेस्ट ग्रुप के ऊपर में, वो है लिस्ट ऑफ टेस्ट। तो ये लिस्ट ऑफ टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं जो पैथोलॉजी लैब में, डायग्नोस्टिक लैब में यूज होते हैं, वो सारे के सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सारे के सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें से किसी भी टेस्ट को आपको सर्च करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मुझे हेमोग्लोबिन सर्च करना है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर हेमोग्लोबिन पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक हेमाटोलॉजी रूटीन का कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे पास ये इतने सारे हेमोग्लोबिन के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब इस हेमोग्लोबिन को आप अपने अकॉर्डिंग अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लैब के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए ये हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया। अभी इस टेस्ट ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर जैसे मुझे कुछ फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। अभी हमारे पास ये पेशेंट आता है और ये पेशेंट हेमोग्लोबिन के लिए इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ कॉस्ट मेंटेन कर लिया। अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था कि आप टेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग कॉस्ट मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं ये बेसिकली किस चीज़ का कर रहे हैं कि ये जो कॉस्ट है ये बेसिकली आपके लिस्ट ऑफ टेस्ट का है।
तीनों चीज में डिफरेंस होता है। देखिए सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये आपके लैब के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आपको अपने टेस्ट ग्रुप में कुछ प्राइस सेट करना है कि एक ही बार मैं सीबीसी का प्राइस रखूंगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ग्रुप में कंप्लीट ब्लड काउंट आ रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट का पूरा की पूरा प्राइस 1000 हो, आपने एक बार 1000 सेट कर दिया तो वो हर एक चीज के लिए सेट हो गया। लेकिन अब क्या है कि आप कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं करते, आप सिर्फ हेमोग्लोबिन का पैकेज देते हैं जिसमें सिर्फ हेमोग्लोबिन ही करते हैं, तो उसकी प्राइसिंग कैसे लेंगे? तो देखिए उसकी प्राइसिंग हमने यहाँ पे 100 रुपीज सेट कर दिया। तो अब जब हम सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन पे टिक मार्क करेंगे पेशेंट का, हमारे पास दोनों ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में। हम या तो चाहेंगे तो पूरा की पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट की एंट्री ले सकते हैं, और या चाहे तो सिर्फ हेमोग्लोबिन की एंट्री ले सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ हेमोग्लोबिन का एंट्री ले रहा हूं तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपको बता देगा कि हेमोग्लोबिन का 100 रुपीज हो गया, और पेशेंट ने क्या आपको एडवांस पेमेंट किया है, कितना उससे रेस्ट लेना रहेगा, वो सब मैनेज हो जाएगा। और पूरा की पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट आपने ले लिया तो उसका जो प्राइस आपने सेट किया वो आ जाएगा। तो एनीवे सबसे पहले तो यहाँ पर 100 रुपीज कॉस्ट देखिए हमने अपडेट किया है। यहाँ पर मेल का नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल रेंज देखिए, अगर आप जैसे यहाँ पे तो ये सारी चीजें दी रहती है सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आप कुछ मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। फीमेल का कुछ नॉर्मल रेंज आप मेंटेन करना चाहते हैं, चाइल्ड का, फीमेल चाइल्ड का, तो ये सब मेंटेन कर सकते हैं। और विडाल के लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है। और दोस्तों क्या है ना कि विडाल के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको विडाल टेस्ट रिपोर्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, कोई विडाल टेस्ट क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको विडाल पे टिक मार्क करेंगे तो विडाल का एक फॉर्मेट होता है जो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो मैं जब अभी पेशेंट की एंट्री करूंगा तो मैं विडाल टेस्ट भी आपको निकाल करके दिखा दूंगा। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। और आपके हर एक कस्टमाइजेशन में हमारी पूरी टीम आपको गाइड करती है, आपको हेल्प करती है कि किस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन करना है, किस तरीके से अपने लैब के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को बनाना है। और फिर बहुत ही आसानी से आप पेशेंट की एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो, ये सब चीजें आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपका कैसा भी लैब है और आप अपने लैब को एक प्रॉपर वे में स्मार्ट बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देना चाहते हैं, और दोस्तों ये ऑफलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हम देते ही देते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास आपके लिए क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी ऑप्शन होता है, वो सॉफ्टवेयर भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस है, अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेस है, तो उन सारी चीजों को भी आप बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो सारा सॉल्यूशन हमारे साथ अवेलेबल है और आप वहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपके लैब के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, सो दैट कि अगर कोई आपके जिस एरिया में, जिस लोकेशन में आपका लैब है, उस एरिया लोकेशन में आपके लैब तक ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स पहुंच सके। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप ऑनलाइन होम बुकिंग, ऑनलाइन होम सर्विस अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने वेबसाइट से दे सकते हैं और उसको इजीली डिजिटली आप प्रमोट कर सकते हैं लैब को। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि आपके पैथोलॉजी लैब के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो चलिए एनीवे दोस्तों, अभी सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हेमोग्लोबिन को सिलेक्ट किया, इसकी कॉस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर इसको अपडेट, तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर किसी भी टेस्ट का आपको कुछ प्री डिफाइंड नोट्स, दो तरह से होता है लैब में, एक तो होता है कि परमानेंट नोट्स, जो पहले से नोट्स आप चाहते हैं कि हमने कुछ नोट्स मेंशन कर दिया और ये नोट्स हमारे टेस्ट रिपोर्ट में शो हो, तो आपको वो नोट्स यहाँ पर मेंटेन कर लेना है। और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नोट्स जो है टेस्ट रिपोर्ट पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। दूसरा नोट क्या होता है कि जब आप टेस्ट रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो वहां पर अगर आपको कुछ नोट्स देना है तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपके पास बेसिकली दोनों ऑप्शन, अगर आपको कोई परमानेंट नोट्स मार्क करके रखना है हर एक टेस्ट के नीचे, या टेस्ट ग्रुप के नीचे, या सब ग्रुप के नीचे, या पूरे टेस्ट रिपोर्ट के नीचे, तो वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो नोट्स है वो हम एट ए टाइम एक टेम्प्रोरी नोट हम दे, जब भी हम टेस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो भी आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर में ये दोनों ऑप्शन है। एनीवे तो ये जो नोट्स का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, तो ये परमानेंट नोट्स हो गए। यहाँ पर देखिए हमने कुछ नोट्स डाला तो ये नोट्स हमेशा उस टेस्ट के नीचे आएगा। अभी सेकेंड ऑप्शन क्या है दोस्तों कि जब हम टेस्ट रिपोर्ट बनाएंगे एक टेम्परेरी नोट डालेंगे तो वो अलग आपको शो होगा। एनीवे ये सारा कुछ करने के बाद अभी हमने सेव कर लिया, अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी देखिए हेमोग्लोबिन जो है इसकी प्राइस हमने 100 शो की थी और यहाँ पर अभी 0 शो हो रहा है।
तो ये बेसिकली इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अभी जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करा, आप देखिए ये जो हमने हेमोग्लोबिन का टेस्ट प्राइस 100 रुपीज सेट किया था, ये यहाँ पे प्रॉपर वे में शो हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट आ रहा है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन आ रहा है, और हेमोग्लोबिन का जो सीरियल नंबर है वो 3 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हेमोग्लोबिन है ये 3 नंबर पे नहीं, ये मेरा सबसे फर्स्ट नंबर पे शो हो। तो देखिए मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे शो होगा। अभी हम इसको ओके कर लेते हैं। अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 3 शो हो रहा है। अभी अगेन यहाँ पर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 0 हो चुका है। अभी 0 पे हेमोग्लोबिन में कोई और टेस्ट रिपोर्ट बना हुआ है क्या, वो हम चेक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ना अभी टेस्ट नेम में सर्च किया था हेमोग्लोबिन के नाम से। अभी हम टेस्ट ग्रुप में सर्च करेंगे। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले टेस्ट नेम को यहाँ से रिमूव कर दिया, तो सारे टेस्ट अब दिखने लगे। अब टेस्ट ग्रुप में मैं लिखूंगा कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर मुझे कंप्लीट ब्लड काउंट को अपने लैब के अकॉर्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले मैंने इस यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट लिखा। तो देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट में इतने सारे पैरामीटर्स हैं। अभी देखिए यहाँ 0 में हमारे पास 3 टेस्ट है, WBC काउंट, WBC ये काउंट और हेमोग्लोबिन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो अब क्या है कि इसमें से एक WBC काउंट मुझे डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। नीचे में देखिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पर डिलीट है, बस इस पर क्लिक करेंगे, ये टेस्ट जो है वो डिलीट हो चुका है। ये देखिए कितने आसानी से ये काम करता है। ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी एक WBC आ रही है। अभी ये WBC जो है वो 0 पे शो हो रहा है। तो इसको अगर मुझे हेमोग्लोबिन के नीचे करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर 1 कर दूंगा और यहाँ से नीचे अपडेट कर दूंगा। अभी जैसे ही अपडेट करूंगा, क्लोज करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो 0 नंबर पे जा चुका है, फर्स्ट नंबर पे। यहाँ पर ये एक हेमोग्लोबिन और इसकी देखिए इसकी प्राइस भी हमें शो हो रही है ना, 100 रुपीज। अभी ये एक हेमोग्लोबिन और है जो यहाँ पर शो हो रहा है। इसका अगर मुझे कोई काम नहीं है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे और पूरा हेमोग्लोबिन जो है वो डिलीट हो चुका है। अभी क्लोज करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक हेमोग्लोबिन आ रहा है। फिर प्लेटलेट्स काउंट्स, RBC मॉर्फोलॉजी, WBC काउंट्स, पॉलीमॉर्फ्स, प्लेटलेट्स काउंट्स, RBC, WBC मॉर्फोलॉजी, RBC काउंट, टोटल WBC, लिम्फोसाइट्स, इंसोफिल्स, प्लेटलेट्स काउंट। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपके CBC में जितने भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप इसे सीरियल वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो आपको 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और अपने अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखिए जैसे मैंने टेस्ट ग्रुप सेलेक्ट किया था कंप्लीट ब्लड काउंट का। अभी मैं यहाँ पर एक टेस्ट ग्रुप लिखता हूँ, एज फॉर एग्जांपल लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ग्रुप लिखा, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पर ना ये ग्रुप नेम के अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि एस ब्लूब्रिन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, AG रेशियो, अल्कलाइन फॉस्फेट, SGOT, SGPT, सैंपल टेस्ट। तो ये जो बेसिकली चीज़ें वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ पर देखिए इसके ना अलग अलग पैरामीटर्स के कुछ कॉस्टिंग शो हो रहे हैं। तो अगर आपको पूरा की पूरा लीवर फंक्शन में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपको इंडिविजुअली टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये जैसे 200 आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर इसका कॉस्ट यहाँ पर 200 शो हो रहा है। अभी मैं इसको 0 करूंगा तो ये 0 से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट किया, इसको क्लोज किया तो देखिए ये बेसिकली देखिए यहाँ पर प्राइस जो है अभी ये 0 हो चुका है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टेस्ट का, किस पैरामीटर का क्या प्राइस लेते हैं, पूरे टेस्ट ग्रुप का क्या प्राइस लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्राइस भी सेट कर सकते हैं। जो अगर आपको कुछ सीरियल नंबर चेंजेस करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी जो लिस्ट ऑफ टेस्ट के नेम होते हैं ऑलमोस्ट आपको सारे के सारे इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, तो आपको कहीं से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको टेस्ट ग्रुप, टेस्ट नेम बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर हम आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट क्रिएट करना है और अपने लैब के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। अब देखिए इतने सारे फीचर्स जानने के बाद क्या है कि आपके पास ये जितने भी लिवर फंक्शन का जो पैरामीटर्स है, अगर इसमें मुझे कोई नया पैरामीटर ऐड करना है तो देखिए यहाँ ऊपर में एक न्यू बटन का ऑप्शन है। आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कहने का मतलब कैसा भी टेस्ट। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर काफी खूबसूरत और बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई नया टेस्ट आ गया मार्केट में तो वो टेस्ट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रुप जो है बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो ग्रुप है ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मास्टर में जब हम जाते हैं
तो यहाँ पर हमें टेस्ट ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। तो वो जो ये टेस्ट ग्रुप का जो ऑप्शन है, ये जो टेस्ट ग्रुप हम देख रहे हैं, ये टेस्ट ग्रुप जो यहाँ पर अवेलेबल है, यही लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा। अब देखिए, अगर आपको कोई नया टेस्ट ग्रुप भी बनाना है तो आप वहाँ पर मास्टर में बनाएंगे, वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सारे हैं हमारे पास। तो बेसिकली आप यहाँ से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, कैसा भी टेस्ट मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर लीवर फंक्शन में कोई नया टेस्ट बनाना है तो मैं यहाँ से लीवर फंक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए लीवर एस्पिरेट, और यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे टेस्ट का नाम लिखेंगे, सीरियल ऑर्डर नंबर लिखेंगे, टेस्ट कोड। यहाँ से कोई सब ग्रुप अगर आपको बनाना है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ग्रुप्स होते हैं वैसे ही सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल काउंट, डीएलसी, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, पेरिफेरल। तो ये ग्रुप सब ग्रुप्स अगर आपको क्रिएट करना है कोई नया सब ग्रुप, तो क्या करेंगे, मास्टर में जाएंगे, टेस्ट ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से हमने ना न्यू बटन पे क्लिक करना है, कोई नया सब ग्रुप क्रिएट करके यहाँ पे टिक मार्क कर देना। ये देखिए कितना आसान है। और वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सारे के सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये सब ग्रुप्स क्रिएट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है यूनिट, डिफॉल्ट वैल्यू, कॉस्ट, मेल का नॉर्मल रेंज, फिर आपको फीमेल का नॉर्मल रेंज अगर कुछ है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। दोनों के लिए सेम है तो बस आप मेल भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना। कोई नोट्स आपको डालना है तो नोट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें इतनी बातें समझ आ गई कि मास्टर में अगर मुझे टेस्ट ग्रुप बनाना हो, कोई सब ग्रुप बनाना हो, कोई लिस्ट ऑफ टेस्ट में कुछ चेंजेस करना हो, पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस करना हो, ये सारी चीज़ें हम अपने लैब के अकॉर्डिंग, अपने पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ क्या है कि अगर कोई नया ग्रुप या सब ग्रुप या लिस्ट ऑफ टेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई नया ऐड करना है तो इस तरीके से हम नया ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि पेशेंट की एंट्री कैसे करेंगे टेस्ट रिपोर्ट। यानी कि आपने जब सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम अपने लैब के लिए लिया है तो आपको सबसे पहले जो सैंपल में आपने टेस्ट बनाए थे वो आपको डिलीट करना था। मास्टर में आकर के अपना टेस्ट ग्रुप सब ग्रुप देख लेना है और उसकी प्राइसिंग देख लेनी कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। ये सारा कुछ देखने के बाद अब आपको पेशेंट की एंट्री करनी है और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पेशेंट की एंट्री करना, टेस्ट रिपोर्ट निकालना, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना कितना आसान है इस सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको पेशेंट की एंट्री करते करते ही सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो वो सारा कुछ देखने के बाद फिर टेस्ट रिपोर्ट हम निकालेंगे और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए फटाफट से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में आपको पेशेंट एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पेशेंट एंट्री पे क्लिक करेंगे। नीचे में देखिए बहुत ही अच्छा सा आपको न्यू का बटन मिल जाता है, बस आपको इस पर क्लिक करना है। आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। वैसे अगर आप चाहें कोई बैक डेट में एंट्री लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। एनीवे एंटर प्रेस करेंगे तो लैब नंबर ऑटोमेटिक आएगा। एंटर प्रेस करेंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ टाइटल में देखिए आपके पास सारे टाइटल मिल जाते हैं, मिस्टर, मिसेस, बेबी, मास्टर, सारा कुछ। अब यहाँ पर हमने पेशेंट का नाम लिखना है। तो एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नेम लिखा तनवीर आलम। तो ये देखिए तनवीर आलम हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर लिया। अब उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम एज डालेंगे। उसके ठीक पहले देखिए यहाँ पर आपको एक सर्च बटन का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट दोबारा आ रहा है तो आपको उसका नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप उस पर क्लिक करेंगे उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप इस पर टिक मार्क करेंगे, अगर पेशेंट नेम पहले से अवेलेबल है उसको सर्च करेंगे, उसके कॉन्टेक्ट नंबर से, एड्रेस से, सिटी से या पेशेंट के नाम से वो आ जाएगा और उसके बाद हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो नेम हमारे सामने ऑटोमेटिक शो होगा। तो इतना बढ़िया ऑप्शन रहता है इसमें कि एक ही पेशेंट अगर रिपीटेटिव है, वो दोबारा आ रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एज मेंशन किया, एज फॉर एग्जांपल 19। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिर्फ एंटर प्रेस करना है। तो देखिए ये रेफर्ड बाय आ गया। ये डॉक्टर वाला पार्ट होता है, जैसे डॉक्टर बीके हैं, डॉक्टर बी कुमार, डॉक्टर अमित कुमार और सेल्फ। अगर पेशेंट खुद से आया तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे और अगर पेशेंट किसी के रेफरेंस से आया तो हम वो पेशेंट का डॉक्टर रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस बटन है। तो बेसिकली अगर आपको कोई नया डॉक्टर क्रिएट करना है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक नया डॉक्टर है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नया डॉक्टर क्रिएट कर लेना। जैसे नया डॉक्टर है डॉक्टर विवेक कुमार, तो हमने यहाँ पे डॉक्टर विवेक कुमार मेंशन कर दिया, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, और इवन अगर उनसे कुछ कमीशन परसेंटेज हमने प्रॉमिस किया है 25% का, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, सो दैट कि आपको पता हो किस डॉक्टर को कितना कमीशन मार्जिन देना। वैसे जब आप कमीशन मार्जिन निकालते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर ऑप्शन दे देता है कि आपको किस
डॉक्टर को कितना देना, जैसे आपने 30% देना है तो वो आप रिपोर्ट्स में जा करके दे सकते हैं। एनीवे देखिए डॉक्टर विवेक कुमार हमने बनाया तो यहाँ पे लिस्ट में आ गया। अब एक बार जो आप लिस्ट में बना लेंगे डॉक्टर, वो सारे लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगा और आप आसानी से किसी भी डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए हम फटाफट से कोई एक डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर अमित कुमार आ रहे हैं, तो डॉक्टर अमित कुमार हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अकाउंट है कि पैसा आप कैश में ले रहे तो कैश देंगे, कोई डिस्काउंट या कुछ अलग टेस्ट चार्जेस में, ये अकाउंट्स आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको है वो। देखिए अगर आपको कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आप F3 से क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर अगर आपको QR कोड, फोन पे, अलग अलग UPI से पेमेंट कर रहा है तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि किस मोड में आपने कौन सा पेमेंट रिसीव किया है। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अगर डॉक्टर का कोई रेफरेंस नंबर है तो वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कोई भी रेफरेंस नंबर है, कोई चाहे वो न्यूमेरिक में हो, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक में हो, वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अगेन एंटर, यहाँ पर पेशेंट का एड्रेस आप दे सकते हैं, पेशेंट की सिटी, विलेज, यहाँ पर पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एज फॉर एग्जाम्पल आपको पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। पेशेंट का कोई ईमेल आईडी है वो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल tanveer@gmail.com, तो आप यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने एक ईमेल आईडी भी मेंटेन कर लिया। अगर ईमेल आईडी आपको देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस को आप स्किप कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सैंपल डेट, टाइम, ये सब आपके सिस्टम से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेता है, यानी इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके सिस्टम से ये क्रिएट कर देगा। और रिपोर्टिंग डेट में अगर जैसे आपने 21 को सैंपल लिया, 25 को आप रिपोर्ट देंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 25 लिख देना है, बाकी डेट एंड टाइम सब ऑटोमेटिक आता है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ कैटेगरी आपको मेंटेन करना है, कुछ वेट देना है, डिपार्टमेंट देना है, तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपको कोई रिमार्क्स देना है तो वो रिमार्क्स भी आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे ये सारा कुछ मेंटेन करने के बाद आपको जस्ट एंटर बटन पे क्लिक करना है। देखिए हम जैसे ही एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से ना हमने टेस्ट को सेलेक्ट करना है, तो किस ग्रुप का हमने कौन सा टेस्ट करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट आ रहा है, हमने CBC पे सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए ये ग्रुप है कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके अंदर ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, जैसे हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट्स, RBC, PCV। एक सब ग्रुप और देखने को मिलेगा जैसे डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC, ये हमारा CBC के अंदर आता है। इसके अंदर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें ऑप्शंस आ रहे हैं। अब है कि आप चाहते हैं यार कि ये पूरा ग्रुप आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो देखिए मैंने सिर्फ CBC को सिलेक्ट किया और डिफरेंशियल काउंट को सिलेक्ट किया, तो पूरे पैरामीटर्स ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर टोटल प्राइसिंग सब कुछ हमारे पास यहाँ पर शो होगा। अब है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे को हेमोग्लोबिन टेस्ट करना है, तो मैं देखिए सबसे पहले एक पे इस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक सब के सब डिसलेक्ट हो गए और यहाँ बॉटम में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मुझे सिर्फ हेमोग्लोबिन करना है, तो देखिए मैंने हेमोग्लोबिन पे टिक किया, तो हेमोग्लोबिन का प्राइस हमने 100 रुपीज सेट किया था दोस्तों, तो देखिए ये 100 रुपीज यहाँ पर आ चुका है, क्लियरली देख सकते हैं आप। अब है कि पेशेंट ने आपको एडवांस में 50 रुपीज दिया, तो यहाँ पे देखिए नेट बैलेंस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि आपको 50 रुपये भी और लेने हैं अपने पेशेंट से। अब आपको सिर्फ सेव बटन पे इतनी आसानी से आपने एक पेशेंट की एंट्री कर दी। अब उस पेशेंट को आप ये ना रिसिप्ट भी निकाल करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट आ जाता है प्रॉपर, आप पेशेंट के नेम का, यहाँ पे डॉक्टर किस डॉक्टर ने रेफर किया है, रेफरेंस नंबर क्या है, सब कुछ आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ टेस्ट कितना है, हेमोग्लोबिन का 100 रुपीज, एडवांस आपने 50 दिया, बैलेंस आपसे 50 रुपीज लेना रह गया। और यहाँ पर आपके लैब का नाम आएगा, जहाँ पे इंस्टेंट डायग्नोस्टिक आ रहा है, एड्रेस वगैरह सब कुछ ये आपके रिसिप्ट में शो होता है बहुत ही प्रॉपर वे में। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप इसको आसानी से यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत ही आसानी से ये प्रिंट भी हो जाता है। तो एनीवे दोस्तों, इसके बाद अभी हमें क्लोज करना है। अब ये जो हमने बनाया, अब हमने जाना है पेशेंट एंट्री के बाद टेस्ट रिपोर्ट में। अभी देखिए टेस्ट रिपोर्ट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, पेंडिंग और कंप्लीट। तो अभी ये टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग में है, इसलिए यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग में शो हो रहा है। अभी इसमें क्या है ये भी आपको बताएगा कि टोटल कॉस्ट 100 है, एडवांस आपने 50 लिया है, बैलेंस आपको 50 रुपीज लेना रहेगा। तो सॉफ्टवेयर में ये इतना कुछ सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताता है। और अभी जैसे मैं कंप्लीट पे टिक मार्क करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर अभी ये सारा कुछ ब्लैंक आ रहा है।
ब्लैंक आ रहा है यानी कि यहाँ पर आपको अभी कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई टेस्ट रिपोर्ट बनाया नहीं है। तो चलिए अभी पेंडिंग पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये आ गया। अभी इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी हीमोग्लोबिन का वो है वो आपको यहाँ पे जस्ट डाल देना। जैसे मैंने 14 डाला तो ये 14 आ गया। अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, एज फॉर एग्जाम्पल हमने 10 डाला, तो देखिए ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर देता है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसे अरेंज कर सकते हैं। अब बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। और ये देखिए कितना आसान है, जस्ट आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है और ये देखिए आपके अकॉर्डिंग ये बताएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट निकालना कितना आसान है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेमोग्लोबिन का जो रिजल्ट आ रहा है वो कितने प्रॉपर वे में शो हो रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हम आपके लिए आपका हेडर एंड फुटर भी क्रिएट करके देते हैं। तो आपके लैब के अकॉर्डिंग हेडर एंड फुटर क्रिएट हो जाएगा, नीचे में बारकोड आ जाएगा, यहाँ पर आपके डॉक्टर का नेम शो होगा, उनका डेजिग्नेशन, पैथोलॉजिस्ट, उनके सिग्नेचर, टेक्नोलॉजिस्ट का सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं सॉफ्टवेयर में। सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, बारकोड और इवन आपका जो हेडर एंड फुटर होता है, जो आपके लैब का नाम होता है, तो हम आपको दोनों तरीके के टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। अगर आपने पहले से लेटर हेड बना रखा है तो बस आप इसे प्रिंट करेंगे, आपके लेटर हेड के नीचे से ये प्रिंट होकर के आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आपके पास लेटर हेड भी नहीं है, ब्लैंक पेपर है, तो हम आपको पूरा लेटर हेड डिजाइन करके देते हैं और आप जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट डालेंगे तो वो आपको टेस्ट रिपोर्ट वहां से प्रिंट करके देगा। और टेस्ट रिपोर्ट के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, सबके सब आपके लैब के अकॉर्डिंग हम वो कस्टमाइज करके देते हैं आपको। तो दोस्तों आपने देखा कि टेस्ट रिपोर्ट बनाना कितना आसान है, कितने आसानी से हम टेस्ट रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये देखिए हम टेस्ट रिपोर्ट में दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर हम पेंडिंग पे क्लिक करते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। कंप्लीट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए ये हमारा टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीटेड हो चुका है। तो ये अभी हमारे सामने शो करेगा कि ये टेस्ट रिपोर्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने इसे बना लिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और पेशेंट एंट्री और टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दिखाता हूँ फटाफट से। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पेशेंट एंट्री, आपको दिख ही रहा है ऑप्शन, तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। डेट ऑटोमेटिक आ रहा है, बस एंटर प्रेस करेंगे। देखिए लैब नंबर भी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा और लैब नंबर आप जहाँ चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पर हमने पेशेंट का नेम लिखना है, एज फॉर एग्जाम्पल अंकित, तो अंकित कुमार हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अगेन देखिए यहाँ पे सर्च बटन पे हमने अभी तनवीर आलम की एंट्री की थी तो ये आ गया। अगर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट अगर दोबारा आया, इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ गए। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट यहाँ पर आपको जेंडर के बाद एंटर प्रेस करना है। ये देखिए सारे डिटेल्स इसके ऑटोमेटिक आते हैं यहाँ पर, मतलब कि आपको पेशेंट का कुछ भी नहीं करना। अगर डॉक्टर किसी अदर ने रेफर किया तो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, सेम डॉक्टर की सारे के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक आ रहे हैं, A to Z सारे के सारे डिटेल्स। अब उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब आपको अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करना है तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये देखिए ये कंप्लीट ब्लड काउंट अगर मुझे पूरा लेना है तो पूरे पे टिक करेंगे, अगर मुझे कंप्लीट ब्लड काउंट लेना ही नहीं है तो हम इस पे अनटिक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम एक लीवर फंक्शन टेस्ट लेते हैं। तो ये लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया। अब लीवर फंक्शंस का जो पैरामीटर है वो मुझे पूरा की पूरा लेना है, तो ये पूरे पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये स्पेसिफिक जो 1000 कॉस्टिंग हमने वहाँ पे सेट किया था टेस्ट ग्रुप का, वो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो रहा है। तो ये बेनिफिट होता है सॉफ्टवेयर का कि हमने टेस्ट ग्रुप में प्राइस सेट किया था। अब ये टेस्ट ग्रुप में कहाँ सेट किया था, देखिए मास्टर में आएंगे, टेस्ट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे नीचे तो आप यहाँ पर लीवर फंक्शन टेस्ट का देख सकते हैं कि हमने प्राइस 1000 रुपीज़ सेट किया था। तो बेसिकली क्या है कि ये पूरे ग्रुप का प्राइस है, यानी कि टेस्ट ग्रुप का प्राइस है। और इसके पहले जो मैंने एंट्री लिया हेमोग्लोबिन का, वो एक सिंपल टेस्ट का प्राइस है। तो सॉफ्टवेयर में क्या है कि दोनों ऑप्शन है आपके पास। आपने ग्रुप की प्राइस सेट कर दी 1000, तो देखिए मैं पूरा ग्रुप ले रहा हूँ तो ये 1000 रुपीज़ आ गया। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 1000 शो हो रहा है। अभी क्या है कि मैंने पूरे ग्रुप को रिमूव कर दिया, देखिए अभी यहाँ से 1000 भी चला गया। अब मैंने सिर्फ एस ब्लूब्रीन पे टिक किया तो देखिए ये एस ब्लूब्रीन का जो कॉस्ट है 80 रुपीज़, वो 80 रुपीज़ शो हो रहा है। अब ये एस ब्लूब्रीन का कॉस्ट कहाँ पे सेट किया हुआ है, ये आप मास्टर में जाएंगे, लिस्ट ऑफ टेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप एस ब्लूब्रीन सर्च कर सकते हैं। ये देखिए
एस ब्लू ग्रीन का टोटल कॉस्ट यहाँ पर 80 रुपीज़ है। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर कितना स्मार्टली काम कर रहा है कि अगर आपने टेस्ट ग्रुप का प्राइस सेट किया हुआ है तो टेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग ले रहा है, और अगर आपने कोई एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर आपने प्राइस सेट करना है तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप इसको अपने लैब के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने लैब के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं और इसके साथ वर्क कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए हम पूरे के पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा ग्रुप जैसे ही एक सिंगल टिक मार्क करना होता है इतनी आसानी से, और ये इतना फास्टली आप काम कर सकते हैं कि देखिए मैंने एक सिंगल टिक मार्क किया, उसके बाद इसका टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ चुका है। अब पेशेंट ने आपको एडवांस 500 रुपीज़ पे कर दिया, तो देखिए नेट बैलेंस उनसे 500 रुपीज़ लेना रह गया। अब इसको बस बटन पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इनका रिसिप्ट निकाल दे सकते हैं। ये देखिए इनका टोटल रिसिप्ट आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने टोटल 1000 रुपीज़ पे किया है, टोटल एडवांस उन्होंने 500 दिया है, बैलेंस उनसे 500 रुपीज़ लेना रहेगा। ये सारा कुछ आता है बहुत ही प्रॉपर वे में। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टॉप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके सारे डिटेल्स प्रॉपर वे में शो होते हैं। और ये इनवॉइस बेसिकली कस्टमाइजेबल होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब चलिए अगेन हम टेस्ट रिपोर्ट में चलते हैं। आप टेस्ट रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर पेंडिंग पे हमने टिक लगाया, तो अभी हमने एक पेशेंट बनाया है। तो इस पेशेंट का ये देखिए ब्लड कैटेगरी जो है ये अभी हमारा ये किस में आ रहा है, बिल्कुल अभी ब्लैंक आ रहा है, यानी कि ये अभी हमने इसे सेट नहीं किया है। अभी कंप्लीट पे जाओगे, ओके बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर हमने एक टेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी बना लिया है, तो वो शो हो रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल पेंडिंग वाले पे टिक मार्क करते हैं, ओके करते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए हम टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। और यहीं पर आपको मैं फॉर्मूला भी बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्मूलाज काम करता है, जो कि ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने टेस्ट रिपोर्ट की वैल्यूज़ को हम इनपुट कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिए हमने टेस्ट रिपोर्ट के वैल्यूज़ डालने हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। देखिए ग्लोबुलिन की जो वैल्यू है ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पर हमने वैल्यू डाला नहीं है। जैसे देखिए इसको मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एज फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू लिया 6 एल्बुमिन का, और उसके बाद देखिए मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए ये वैल्यू आ गया। अभी ये 6 आया तो ये रेड क्यों हो गया दोस्तों, आपको क्लियरली पता है कि ये जो मार्क है बेसिकली 3.5 to 5.0 का इसका नॉर्मल रेंज है, इसका ये 6 आ रहा है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर रेड करके भी बताएगा कि ये आउट ऑफ द रेंज है, मतलब नॉर्मल रेंज से बाहर है, इसलिए ये ऑटोमेटिक रेड हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए एजी रेशियो का वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ गया है सॉफ्टवेयर में। अब ग्लोबुलिन का वैल्यू भी आपका नॉर्मल रेंज से कम आ गया है, इसलिए ये रेड हो चुका है। उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का वैल्यू एज फॉर एग्जांपल 85 है। यहाँ पे SGOT का वैल्यू आप दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको SGPT का वैल्यू देना है। ये सारे वैल्यूज़ को आपको इनपुट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी देखिए 100 से 180 है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 डाला इसलिए ये रेड मार्क हो गया। अब उसके बाद सिर्फ आपको करना है और ये देखिए आपको पूरा ट्रांजैक्शन सेव्ड हो जाता है। और यहाँ से आप फिर से अपने प्रिंट टेस्ट रिपोर्ट को निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये पूरा टेस्ट रिपोर्ट आपका बन करके आ गया है। और दोस्तों यहाँ ऊपर में आपका लेटर हेड वगैरह तो आएगा, यहाँ पे पेशेंट का डिटेल्स और यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होता है, आपके लेटर हेड के साथ या बिना लेटर हेड के साथ सारे टेस्ट रिपोर्ट्स को हम कस्टमाइज करके देते हैं, आपके अकॉर्डिंग क्रिएट करके देते हैं और बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए जो आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी रेड और डार्क होकर के आता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि वो डार्क नहीं आए, नॉर्मल आए, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे। जो हाई हो यहाँ पर हाई और लो लिख करके आए तो वो भी हम आपको करके देते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है। आपका टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल आपके लैब के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि पेशेंट की एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, ये सब चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको एक विडाल टेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक विडाल टेस्ट की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैंने न्यू एंट्री करना है, एक न्यू पेशेंट क्रिएट करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल अंकित कुमार। तो देखिए मैंने यहाँ पर अंकित कुमार टाइप, एज देंगे, यहाँ पर हमने एज मेंशन किया एज फॉर एग्जांपल 18 ईयर। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर का रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और अगर हमारा पेशेंट खुद से आया तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एंटर ये देखिए मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये सारा काम करेगा। अभी अब आपको क्या करना है कि आपको ना एक विडाल टेस्ट करना है।
तो विडाल टेस्ट बेसिकली दोस्तों आपके सेरोलॉजी में आता है। तो देखिए मैंने सेरोलॉजी टिक मार्क कर लिया। अब मुझे पूरा सेरोलॉजी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ विडाल टेस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए विडाल टेस्ट पे हम ऐसे टिक मार्क कर लेंगे। देखिए विडाल टेस्ट का प्राइस अभी हमने मास्टर में सेट नहीं किया था, तो हमें नहीं पता कि विडाल टेस्ट का क्या प्राइस आएगा। तो ये देखिए विडाल टेस्ट में हमारे पास दोनों ऑप्शन है, विडाल टेस्ट ट्यूब और विडाल टेस्ट स्लाइड। तो चलिए मैं विडाल टेस्ट स्लाइड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने सिर्फ विडाल टेस्ट स्लाइड पे क्लिक किया, इसका 70 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 70 रुपीज़ शो हो रहा है। अब इसी 70 रुपीज़ का अगर प्राइस हमारे यहाँ पे 200 है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मास्टर में जाएंगे, लिस्ट ऑफ टेस्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए विडाल टेस्ट इस तरीके से सर्च कर लेंगे आसानी से। ये देखिए स्लाइड का 70 रुपीज़ आ रहा है, इस पर डबल टिक करेंगे और यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट हम यहाँ पर 200 रुपीज़ कर देंगे। देखिए 200 किया, नीचे में अपडेट बटन पे क्लिक किया, ओके किया और फिर इसको क्लोज करेंगे, अगेन इसको ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 200 आपको शो होगा। अब आप जब पेशेंट की एंट्री करोगे तो आपको वहाँ पे 200 शो होगा। तो देखिए मैं फटाफट से एक एंट्री आपको करके, तो यहाँ पर हम पेशेंट का नेम जो हमने दिया था वो एक बार हम मेंशन कर लेते हैं, अंकित कुमार। एज यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया एज इट इज़, जो अभी दिया था हमने। यहाँ पर अगर हमारा पेशेंट खुद से आया है तो सेल्फ, और ये सारी चीज़ें ये बहुत सिंपल होता है, बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं और बहुत फास्टली कर सकते हैं। ये देखिए सेरोलॉजी टेस्ट पे सिलेक्ट किया। अब हम जब नीचे आएंगे तो ये देखिए विडाल टेस्ट स्लाइड पे जैसे ही टिक मार्क करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर 200 शो होगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये इतना आसान है प्राइस सेट करना। अगेन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी अभी विडाल टेस्ट का जो प्राइस हमने सेट किया, तो हम यहाँ पर भी पेशेंट एंट्री और टेस्ट रिपोर्ट निकाल चुके हैं। लेकिन अगर विडाल स्लाइड का मैंने किसी पेशेंट की एंट्री नहीं की है, टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाया, तो हम जाकर के वहाँ पे प्राइजेस सेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको क्या बोला कि पहले आपको मास्टर सेटिंग करनी है, उसके बाद ही आपको पेशेंट एंट्री और टेस्ट रिपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लेते हैं अपने लैब के लिए, अपने डायग्नोस्टिक लैब के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको अपना जो आपने कुछ सैंपल के लिए पेशेंट एंट्री टेस्ट रिपोर्ट बनाया उसको डिलीट कर लिया। अब आपको मास्टर सेटिंग में आ जाना है, अपना प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, कुछ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ये सारी चीजें करने के बाद तब आपको पेशेंट एंट्री टेस्ट रिपोर्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके प्राइस आपके लैब के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो ये सारा कुछ सेट होने के बाद देखिए अभी मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। फिलहाल यहाँ से अगर आप रिसिप्ट देखना चाहते हो तो ये देखिए रिसिप्ट तो आपको पता ही है दोस्तों, ये शो हो जाता है। अभी पेशेंट ने पूरा एडवांस पे कर दिया, इसलिए बैलेंस यहाँ पर 0 आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं। और आपको पता ही है दोस्तों टेस्ट रिपोर्ट बनाना कितना आसान है। अभी देखिए हमने कंप्लीट किया है, एक ही पेशेंट के नाम से 2 टेस्ट रिपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर ये कंप्लीटेड टेस्ट रिपोर्ट में आ रहा है। अभी हम पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, अंकित कुमार का भी पेंडिंग में शो होगा। ये देखिए ये पेंडिंग आ रहा है, इस पर डबल टिक करेंगे। ये यहाँ पर देखिए विडाल टेस्ट बनाने का क्या होता है कि इसका फॉर्मेट ही अलग होता है। तो आपको बस नोट्स पे आना है, F4 बटन प्रेस करना है। ये देखिए ये विडाल टेस्ट का पूरा फॉर्मेट होता है। ये पूरा विडाल टेस्ट आ गया आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं वो रिमार्क्स देंगे, बस कंटिन्यू करना और ये विडाल टेस्ट आपका बन गया। इतने आसान तरीके से आप विडाल टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आपके ये पूरा की पूरा विडाल टेस्ट का स्लाइड आ गया है और ये आपके अकॉर्डिंग आ गया है। तो यहाँ पर भी ये टेस्ट रिपोर्ट में आपको सिग्नेचर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर वे में शो होगा, बारकोड, टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी, लेटर हेड, सब कुछ आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने तो आपको बताया कि जो भी हम टेस्ट रिपोर्ट आपको देते हैं आपके लैब के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देते हैं, विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है और सारा कुछ हम आपको कस्टमाइज करके देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पेशेंट की एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो, मास्टर सेटिंग्स करना हो, सब कुछ इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसान है। आप अपने लैब अपने डायग्नोस्टिक के अकॉर्डिंग सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जल्दी से बता दूं फटाफट, ये देखिए रिपोर्ट्स में आपको ट्रांजैक्शन रजिस्टर, प्रॉफिट रजिस्टर मिल जाता है। तो चलिए मैं एक आपको प्रॉफिट रजिस्टर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए डेली कलेक्शन रजिस्टर है। तो आज के दिन में आपका क्या कलेक्शन हुआ देखिए यहाँ पर आपको टोटल शो करता है कि आपने 750 रुपीज़ टोटल आपके कलेक्ट हुए हैं, क्या कितना प्राइस किसका आया, सब कुछ आपको यहाँ पर बताता है, कितना बैलेंस लेना रह गया है, टोटल कॉस्ट क्या हुआ है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो होता है। और आप ये वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अब रिपोर्ट्स में तो वैसे आप देख ही रहे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन चलिए मैं आपको प्रॉफिट शेयर वाइज दिखाता हूँ। जैसे इस डॉक्टर का अगर मुझे 30% प्रॉफिट देना है और आज के डेट का देना है, तो देखिए मैंने 30% यहाँ पर मेंशन कर दिया
और यहाँ पे आज के डेट का फ्रॉम डेट में आज का डेट आ रहा है, टू डेट ओके करेंगे तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि इस डेट की हमने कोई एंट्री नहीं ली होगी। अभी डॉक्टर अमित कुमार पे ओके करेंगे तो देखिए डॉक्टर अमित कुमार में हमने टोटल कॉस्ट कितना है 420 रुपीज़। अब इसका टोटल शेयर कितना भरना है 30% के हिसाब से 126 रुपीज़, तो हमने 126 रुपीज़ उनको पे करना है। तो इतने आसान तरीके से आप प्रॉफिट शेयर रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, और अब अपने डॉक्टर को कोई कमीशन देना हो तो वो आप आसानी से मैनेज करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका भी पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, क्लिनिकल लैब है, आप हमें कॉन्टेक्ट ज़रूर करें क्योंकि हमारे पास आपके पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, चाहे वो वेबसाइट हो, ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको इंटरफेसिंग सॉल्यूशन भी देते हैं सो दैट कि आपने मशीन से एक बार सैंपल डाला, आपके सैंपल के जो वैल्यूज है वो आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके मशीन से आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, और टेस्ट रिपोर्ट्स आप बहुत ही आसानी से अच्छे से क्रिएट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमारे पास आपके लैब के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए हमें कांटेक्ट करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दो रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।